अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों पार्ट्स हम अभी सोल्व करते हैं। इसमें आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। एक तो इसमें हमें दिया हुआ है कि हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करें, जो हमें गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, और दूसरा मिड पॉइंट हमने इसमें से फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। इसलिए इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, एक डिस्टेंस का फार्मूला और एक मिड पॉइंट का। सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाते हैं, डी इज इक्वल ए बी, क्योंकि ए बी हमारे पास लाइन सी स्क्वायर रूट के अंदर हमने फार्मूला लिख लिया है। ठीक है, फार्मूले में वैल्यू आपने एज इट ही पुट कर देनी है। फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। सबसे पहले x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 पुट कर दें। x1 की वैल्यू है आपके पास -3 पुट कर दें, इंटू 2 आ जाएगा आपके पास, प्लस फार्मूले का आ गया। y की वैल्यू -4 और -1 आ जाएगी, ब्रैकेट के बाहर आपके पास 2 आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का आता है, तो आपके पास -5 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस दूसरी साइड पे भी -5 इंटू 2 आ जाएगा। 5 का 2 टाइम्स स्केयर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 25 आ जाएगा। इधर भी 5 का 2 टाइम्स स्केयर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। 25 में 25 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 का एलसीएम ले लें आप, 5 2 टाइम आ गया तो इसके ऊपर 2 लिख दें, और 2 सिंपल आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 5 आपका स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूले का आंसर आ गया। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला आपकी बुक में भी ये पीछे दिया गया है। ठीक है, तो ये मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला आपकी बुक में से ही देख के लिखा है। आपने भी ये फार्मूला इस तरह ही लिख लेना है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें। x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की -2 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लें /2। दूसरी तरफ 1 प्लस -4, इसको भी ब्रैकेट में करके /2 कर दें। सबसे पहले निशान सोल्व करते हैं, 3 प्लस -2 आ जाएगा /2, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 1 -4/2 आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3/2 आएगा, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। 1/2 -3/2 आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट की ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ए और बी। सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और फिर मिड पॉइंट का। डिस्टेंस का फार्मूला ये मैंने लिख लिया है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 की जगह सबसे पहले आपने 2 लिख देना है, ठीक है, माइनस का निशान, और x1 की जगह -8 है तो इसको ब्रैकेट में कर लें और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लें। y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू -3 पुट करके ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लें। सबसे पहले निशान सोल्व करते हैं। 2 -8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 8 इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे -1 -3 माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है, -4 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास। 8 और 2 को ऐड करेंगे 10, इसके बाहर 2 ले लें, प्लस -4 का स्केयर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। 10 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 4 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। 100 में 16 ऐड करेंगे तो आपके पास 116 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें। 116 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 के ऊपर स्केयर आ जाएगा, तो 2 का स्केयर रूट से कट जाएगा, लेकिन 29 स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 एंड स्केयर रूट 29। पहले इन वैल्यूज़ के साथ हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया है। अब हम मिड पॉइंट का सोल्व करते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लें। x1 की जगह -8 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। x2 की जगह आपके पास 2/2 आ जाएगा। y1 की जगह आपके पास 3 प्लस y2 की जगह -1, इसको ब्रैकेट में कर लें क्योंकि 2 साइन इकट्ठे नहीं आते, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 -1 आ जाएगा, ठीक है। -8 में से 2 माइनस करेंगे, -6/2 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 2/2 आ जाएगा, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, -3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी। 2 1 दा 2 होता है, 1 आ जाएगा। -3 और 1 आपका इसका मिड पॉइंट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट सोल्व करते हैं। ये सी पार्ट की वैल्यू दी हुई है, इसमें भी सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला ये मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 की जगह -3/5, माइनस का निशान आ जाएगा, और x1 की जगह -5, इसको ब्रैकेट में करके ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लेते हैं, प्लस y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पुट करनी है। साइन आपने ध्यान से रखने हैं, माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट में इसको कर लें, ताकि 2 साइन जो उनसे आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपका आंसर ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट के साइन सोल्व करते हैं। माइनस माइनस यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा दोनों के दरमियान। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे -3/5 है, प्लस _5, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जो 5 होता है, इसके साथ ये 1 होता है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता। इट्स मीन इसके साथ भी एक 1 है। यहाँ पे 3 है, -3/5 के साथ, और यहाँ पे 1 है, तो -3 में से एक 1 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2, और स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इंटू 2, प्लस का साइन। इसी तरह यहाँ पे भी सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। प्लस माइनस जब भी हो तो हम एलसीएम लेते हैं। 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15, 3 1 दा 3 होता है, इसलिए 15 + 1 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास।
फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट ही लिख लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 15 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 16/3 आ जाएगा, बाहर 2 फार्मूले का आ गया। अब इस वाले को 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। +4 और स्क्वायर रूट का जो 2 है ये इसके साथ कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 6 और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 4 5 20 होता है, ये लिख लें। +2 5 6/9, यहाँ पे फिर दोबारा एलसीएम आ रहा है क्योंकि नीचे 9 है। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180 प्लस 9 1 9 होता है, इसलिए 2 5 6 एज इट ही लिख लेंगे हम। इन दोनों को ऐड करते हैं। 436/9 स्क्वायर रूट में आपके पास आ जाएगा। 436 का आप अलहदा एलसीएम ले लें, ठीक है, और 9 का अलहदा एलसीएम ले लें। 436 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम 2 और मल्टीप्लाई 109 आ जाएगा। 2 का 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 109 आपका अंदर ही रहेगा। 3 का 9 का एलसीएम 3 होता है तो 3 के ऊपर 2 लिख लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट से 2 कट जाएगा और 3 भी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 109/3 आपका इसका आंसर है। इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने फार्मूला मिड पॉइंट का लिख लिया है। वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की x2 की वैल्यू पुट कर दें, -_5 प्लस -3_5 ब्रैकेट में लिख लें ताकि निशान जो उनसे आपस में मल्टीप्लाई हो सके। अब -5_ प्लस -3_5/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वाई वाली वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं। -1/3 प्लस 5 है, इसका एलसीएम ले लें। 3 नीचे आ जाएगा आपके पास और ऊपर -1 प्लस 15/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -5 है तो इसके साथ 1 होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी कहा है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। -4_5/2 आपके पास आ जाएगा। ये वाला 2 4 से कट जाएगा। 2 1 2 2 2 4 -2_5 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट सोल्व हो गया। यहाँ पे हम -1 को +15 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस -14/3/2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इनको लैदा करके लिख लेते हैं। 14/3 को लैदा लिख लेते हैं, इसके ऊपर 1 सपोज कर लेते हैं। 1/2 अलहदा लिख लेते हैं। 2 को 14 से काट देते हैं तो 7 पे आ जाएगा। 7 1 7 और /3 आपके पास आ जाएगा। एक्स का भी वैल्यू हमारे पास आ गई और वाई की भी वैल्यू हमारे पास मिड पॉइंट की आ गई। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहें।